तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लाउज की सिलाई शुरू करते हैं। अस्तर वाला ब्लाउज है जिसकी कटिंग मैंने परसों बताई थी और इसकी सिलाई मैं आज बताऊंगी। थोड़ा तबीयत सही ना होने के कारण इस ब्लाउज की सिलाई डालने में थोड़ी लेट हो गई और आज मैं आप सबको इसकी सिलाई बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, इसकी सिलाई सीखने के लिए बने रहिए हमारे पूरे वीडियो के साथ। स्टेप बाय स्टेप मैं आप सबको बताऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लाउज की सिलाई स्टार्ट करते हैं। ये हमारा इधर का उल्टा साइड है, ये दोनों आस्तीनें हैं और इधर भी हम यहाँ ऐसे चाक निशान लगाए हैं जिससे कि हमें ये पता रहे कि ये दोनों तरफ का उल्टा है। अब हम यहाँ ऐसे आस्तीनें उठाएंगे इसको और ये जो चाक है इसको हम अंदर की तरफ रखेंगे। इसमें हमें तुरपाई लगाना है, इसलिए अब यहाँ से हम सिलाई शुरू करेंगे एक कोने से। इसमें बिल्कुल बराबर साइज बिठा लिए हैं कपड़े को अस्तर पर। अब यहाँ से हम सिलाई शुरू करेंगे, यहाँ से लगाकर लास्ट तक सिलाई लगाएंगे, कच्ची सिलाई। फ्रेंड्स, हमारी आस्तीन लगकर रेडी हो गई है। चारों तरफ सिलाई लग गई है। दूसरी आस्तीन में भी इसी प्रकार सिलाई लगाएंगे हम। दूसरी वाली आस्तीन में जो हमने चाक का निशान लगाया था ये अंदर की तरफ रखेंगे जिससे कि आस्तीन हमारी सीधी रहे। अब हम जिस प्रकार उसमें सिलाई लगाई है वैसे ही इसमें भी सिलाई हम लगाएंगे। अब हम इसमें से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इधर इस साइड का इसको काट कर निकाल देंगे। अब इसमें से हमने एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दिया है, सिर्फ आस्तीन के बराबर हमने अस्तर कटा है, ताकि सारा जो एक्स्ट्रा था उसे हमने निकाल दिया। तो चलिए अब हम तुरपाई के लिए इसे मोड़ते हैं। ये जो गुट लगा है ये लगा है, इसको हम इसी गुट से ऐसे मोड़ेंगे। फिर यहाँ पर ये जो कपड़ा है इसको अंदर की तरफ एक बार ऐसे मोड़ा, फिर एक गुट की सिलाई लगाएंगे तुरपाई के लिए। एक गुट की सिलाई हमने तुरपाई के लिए इस आस्तीन में रेडी कर ली है, इसी प्रकार उस आस्तीन में भी रेडी करनी है। दूसरी आस्तीन भी हम इसी प्रकार रेडी कर लेंगे। हमने दूसरी आस्तीन भी तैयार कर ली तुरपाई के लिए। हम इसकी मोहरी बंद करेंगे। अब आस्तीन की मोहरी 9.5 इंच है तो 4.5 दूना 9 इंच होता है, 4.25 दूना 9.5 इंच होता है, तो हम यहाँ पर 4.25 का निशान लगाएंगे। फिर यहाँ से हम आधा इंच का सिलाव लेंगे, फिर यहाँ से एक सीधी लाइन खींच देंगे। आधा इंच हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था सिलाई के लिए, यहाँ पर 1 इंच लिया था। दूसरी आस्तीन भी सेम इसी प्रकार सिलाई करेंगे हम। अब हमने जो चाक के निशान लगाए थे हमने इसको इस पर एक बार फिर से चाक चला ली है, तो इससे जो है हम इसको अब पलट लेंगे। इधर गुट नहीं दिख रहे हैं तो ऐसे करके अब इसको ऐसे थपथपा देंगे जिससे कि
हमारे निशान इस तरफ भी अब ये निशान हल्का हल्का दिखाई देने लगे। अब हम इनको दोबारा से फेर लेंगे। तो चलिए अब हम इस पर कपड़ा रखकर सिलाई करते हैं। कपड़े को हम बराबर बिठा लेंगे इस पर। अब ये देखिए हमने चारों तरफ से अस्तर पर कपड़े को बिठा लिया है। अब हम यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे। दाएं साइड से इस कोने से सिलाई शुरू करेंगे। चारों तरफ सिलाई लगाएंगे इसमें, कच्ची सिलाई बिल्कुल लास्ट में। ये हमारा अस्तर है और इसी अस्तर पर हम कपड़े को रखकर बिल्कुल बराबर रखा हमने। जितना इधर है उतना ही इधर अस्तर है, अस्तर और कपड़ा है। इस पर सिलाई चारों तरफ लगाते जाना है। फिर यहाँ कोने से इधर को मोड़ना है, ऊपर की साइड सीधी सिलाई लगा देना है। अब हमको अस्तर पर गले पर जो है सिलाई अंदर से लगानी है, क्योंकि बाहर से दिखेगा नहीं। बाहर से भी आप लगा सकते हैं पर चारों तरफ सिलाई लगा देंगे। प्रणाम। अब निकल गए। अब सिलाई लग गई है, इसमें से एक्स्ट्रा कपड़ा हम काट कर निकाल देंगे। गले का कपड़ा जो हमने अस्तर का गला काटा था बिल्कुल उसके बराबर ही काटना है, कम ज़्यादा नहीं करना है। जैसे हम काट रहे हैं अब इधर उधर जो साइड में है इस कपड़े को भी हम कट कर देंगे। हमने इधर उधर का एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया, अस्तर के बराबर रखा है हमने कपड़े को। अब पीछे वाला पल्लू भी हम अस्तर पर रखकर ज्वाइंट करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने जो अस्तर और कपड़े को ज्वाइंट किया था, एक में पीछे वाले में, आगे वाले तो हमने ज्वाइंट करके रख दिया है। अब हमने इसमें ज्वाइंट किया था तो इसमें हमने 5 इंच पट्टी रखी है। उसके बाद हमने इस गले को कट कर दिया है, क्योंकि जितना कस्टमर रखे गला बड़ा उसमें से हमें पट्टी नाप लेनी चाहिए। उसके बाद गले को काट देना चाहिए। तो हमने इस गले को चौड़ाई और लंबाई दे दी है। अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे जो यहाँ से है कट।
हमको पीछे वाले पल्लू में प्लेट छाड़नी है, तो इसकी लंबाई नापनी है। सिर्फ लंबाई इसमें 4.5 इंच है और यहाँ से 3.5 इंच पर तो लगता ही है बीच सेंटर से, तो हम यहाँ से 3.5 इंच पर निशान लगा रहे हैं। यहाँ से भी हम बाएं तरफ भी 3.5 इंच पर निशान ले रहे हैं। अब यहाँ से 4.5 इंच पर कर देंगे इस निशान में भी और इस निशान में भी। फिर इसको हम सीधा कर देंगे। फिर यहाँ से हम आधा इंच इधर दबाव लेंगे और आधा इंच इधर से हम इसी प्रकार इस प्लेट में भी करना है। अब हमको प्लेटें छाड़ देंगे। दोनों प्लेटों को हमने छाड़ लिया है। पीछे वाले पल्लू में अब आगे वाले में छाड़। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे वाले पार्ट में हम प्लेटें छाड़ते हैं। ये प्लेटें चौड़ी छाड़नी है, आधा इंच की। इधर भी हमें आधा इंच प्लेट छाड़नी है। इधर हमें 2 सूत की प्लेट छाड़नी है, एक बूट की मतलब। ये साइड प्लेट है। यहाँ भी हमें 2 सूत की प्लेट छाड़नी है साइड प्लेट में। और ये बगली वाली प्लेट में हमें एक बूट की प्लेट छाड़नी है। जहाँ से चाक लगा है वहीं से अब ये बीच वाली प्लेट है, इसको हमें चौड़ी छाड़नी पड़ती है, आधा इंच की। यहाँ से हम शुरू करेंगे धीरे धीरे नीचे की तरफ गोलाई देते हुए। अब यहाँ से फिर हम धीरे धीरे ऊंचे की तरफ गोलाई देते हुए यहाँ उतार देंगे सिलाई। हमारी सिलाई ऐसे लगी है। ऐसे लगी सिलाई। अब हम दोनों पल्लू को, पीछे वाला पल्लू नीचे रखेंगे, आगे वाला ऊपर रखेंगे। फिर नाप लेंगे। हमारा सीने की नाप है ब्लाउज की 8.25, 8.25 दूनी 16.5। तो यहाँ पर बीच में हम 8.25 रखेंगे। यहाँ पर हम निशान लगाएंगे। फिर यहाँ से 16.5 पर निशान लगाएंगे। 33 का चौथाई 8.25 आता है, यहाँ 16.5। अब यहाँ 27 है, 27 का चौथाई 6.25 आएगा।
तो यहाँ पर हम 6:45 रख रहे हैं। यहाँ पर आधा 27 का आधा 13.5 आएगा, यहाँ 13.5 रहेगा। अब हमने इस निशान को और नीचे वाले निशान को एक में मिला दिया है और इसी पर सिलाई लगाएंगे। अब इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा इधर बचता है बैक वाले भाग का, और यहाँ भी फ्रंट पार्ट में कम होता तो ये जो प्लेटें पड़ती हैं इससे, तो जितना इधर आधा इंच इधर ज़्यादा होगा, आधा इंच इधर ज़्यादा होगा, उसे छूटने दें और कपड़े को बिल्कुल बराबर बिठा लें और यहाँ से सिलाई लगाएं। ये हमारी जो चुटकियाँ पड़ती हैं इसकी वजह से इधर थोड़ा पीछे वाले में पल्लू में ज़्यादा हो जाता है। अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। अब हमने दोनों तरफ सिलाई लगा दी है, इधर भी लगा दी है और इधर भी लगा दी है सिलाई। अब हम इस कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे जिससे कि धागा नहीं निकलेगा साइड में। यहाँ भी हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसको काटेंगे। इसको काटते वक्त अगर बटन लगाना है तो इधर 2 सूत ज़्यादा काटना है इस निशान से बीच वाले, और अगर हुक लगानी है तो बाएं हाथ 2 सूत ज़्यादा काटना। हम दाएं हाथ 2 सूत ज़्यादा काटेंगे। 2 सूत ज़्यादा काटने से होता है कि ब्लाउज तिरछा नहीं रहता है किधर की ओर। हमने 2 सूत ज़्यादा काटा। अब हमको इसमें बटन पट्टी लगानी है। बटन पट्टी लगाने के लिए हमने 2 इंच की पट्टी काटी है, लंबी चौड़ी नहीं 2 इंच की चौड़ी पट्टी काटी हमने। अब इस पर सीधी सिलाई लगाएंगे एक बूट की। फिर इसको ऐसे पलटकर इधर ऐसे है किनारे से काटी हमने जिससे कि इस पट्टी को मोड़ना ना पड़े, और बिल्कुल एक सूट की सिलाई लास्ट में लगाते जाना है। अब यहाँ पर भी एक बूट की सिलाई हमें लगानी है सीधी। यहाँ पर भी हमने एक बूट की सीधी सिलाई लगा दी है और यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे। अब इधर तुरपाई पट्टी लगाएंगे। तुरपाई पट्टी लगाने के लिए भी हमने 2 इंच की चौड़ी पट्टी काटी है। एक बूट की सिलाई लगानी है बिल्कुल सीधी। अब यहाँ पर हमें फिर से इसे पलट लिया हमने ऐसे, और यहाँ पर एक सूट की सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर भी हमने पलट कर एक सूट की सिलाई लगाई है। अब इसको हम अंदर की तरफ पलटेंगे। अंदर की तरफ एक बार हमने ऐसे मोड़ा, फिर सीधी सिलाई लगाना शुरू कर दी। अब इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा इधर उधर का है उसे हम कट कर देंगे। फिर अब हम मुड्ढा जोड़ेंगे। मुड्ढा जोड़ने के लिए यहाँ पर हमने आधा इंच पर सीधी सिलाई दी है और यहाँ पर भी हम मुड्ढा पर आधा इंच पर सीधी सिलाई देंगे ताकि बांध कर
इधर भी काफी बांधेंगे और सीधी सिलाई देंगे आधा इंच की। फिर यहाँ बंद कर देंगे इसको। अब हम आस्तीन लगाएंगे। आस्तीन लगाने के लिए हमें आर्म होल सेट करना पड़ता है। आर्म होल सेट करने के लिए आस्तीन में हमारे थोड़ा सा, आस्तीन के आर्म होल में थोड़ा सा ज़्यादा पड़ रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा बगली की गहराई को झाड़ लेंगे। हमने थोड़ा सा कट कर लिया है इसे। अब इसमें हमारे आस्तीन बहुत अच्छे से बैठ जाएगी। अब हम इसको लगाएंगे। इसको लगाने के लिए हमारी जो सिलाई है ये और आस्तीन की सिलाई दोनों बिल्कुल आमने सामने होनी चाहिए। सिलाई पर सिलाई होनी चाहिए बिल्कुल। अब हम इसको ऐसे मोड़ेंगे इधर और अंदर वाले आस्तीन वाले कपड़े को भी पीछे की तरफ मोड़ेंगे। दोनों कपड़ों को पीछे की तरफ ही मोड़ना है। फिर हम इस पर सिलाई लगाएंगे। आधा इंच का दबाव देते हुए चारों तरफ सिलाई लगाना है। ये भी जो कपड़ा है बचा हुआ, इसको हमें पीछे की तरफ रखना है, आगे की तरफ नहीं। जो मोढ़ा पर पड़ता है सिलाई का, अब हमने जहाँ से सिलाई शुरू की थी वहीं से यहाँ पर सिलाई उतार दी है। देखो यहाँ से यहाँ पर हमने सिलाई उतारी है। देखिए हमने जो सिलाई का मिलान किया था, देखो बिल्कुल आमने सामने सीधी है। ऐसे ही सीधी होनी चाहिए सिलाई जब हम आर्म होल में आस्तीन जॉइंट करें तो। देखो अब दूसरी आस्तीन भी हम लगा लेंगे। अब दोनों आस्तीनें हमने लगाकर तैयार कर दी है। पाइपिंग लगाने के लिए हमें फैब्रिक लेना है इसमें और रेत देखना है इधर को, और इधर को हम पट्टी काटेंगे। सवा एक इंच की सारी पट्टी को निकाल लें। आप चाहे तो नाप भी सकते हैं, हम ऐसे निकाल रहे हैं। अब हमने सभी पट्टी को काट लिया है और इसको तिरछा कटने, देखो जो तिरछा ना हो उसमें हमको ऐसे सीधे कर देना है इनको ऐसे। फिर इस पर ऐसे रखकर एक बूट की सिलाई लगाना है। अब हमने तीनों पट्टियों को ज्वाइंट कर लिया है। इसमें जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर देना है, यहाँ भी और इधर भी। अब सिलाई, अब हम पाइपिंग पट्टी को गले पर रखकर एक बूट की सिलाई को लगाएंगे। इसको सीधा कर लें पहले, फिर देखो हमने मोड़ने भर के लिए छोड़ दी है पीछे।
अपनी तरफ ज़्यादा नहीं खींचना है, हल्के से खींचते हुए सिलाई लगाना है। ज़्यादा खींचने पर गले में सिलवटें आ जाएंगी। अब इसी प्रकार हमें चारों तरफ सिलाई लगा लेना है। हल्का खींचते हुए चारों तरफ सिलाई लगाना है। अब हमारी सिलाई चारों तरफ पूरी हो गई है। एक थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा हमने छोड़ दिया है। अब इसको हम इस कपड़े को एक बार ऐसे मोड़ेंगे, फिर ऐसे मोड़ेंगे पाइपिंग के लिए, फिर ऐसे, फिर इस पर हम सिलाई लगाते चले जाएंगे। अंदर से कपड़ा ये डबल फोल्ड है, अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। फिर यहाँ जो सिलाई है इस सिलाई के बीच में ऐसे लगाते जाना है। ये ध्यान रहे ना यहाँ पर सिलाई लगे ना यहाँ लगे, बिल्कुल सिलाई के बीच में सिलाई लगते जाना है जैसे हमने लगाई है यहाँ पर। अब इस कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ देना है। फिर ऐसे इसी पर सिलाई सीधी लगाते हुए चले आना है। नीचे का तुरपाई वाला मोड़ेंगे, यहाँ जो निशान लगा है इस यहीं से हम मोड़ेंगे। फिर यहाँ पर थोड़ा सा मोड़ेंगे अंदर की तरफ ऐसे, फिर कच्ची सिलाई लगाएंगे यहाँ एक बूट पर, और पूरे में ऐसे ही सिलाई लगाते चले जाना है। ऐसे ही पूरे ब्लाउज में नीचे नीचे सिलाई लगा लेंगे, यहाँ पर आराम आराम। अब लास्ट में हम ये जो पाइपिंग दिख रही है इस पाइपिंग यहाँ से रखेंगे और इसके बराबर से मोड़ेंगे इसे, फिर इधर की तरफ। फाइनली गाइस हमारा ब्लाउज सिलकर तैयार।